शंघाई कॉर्पोरेशन हो रही है। शंघाई कॉर्पोरेशन ना रूस आपको घास डाल रहा है, ना चीन आपको घास डाल रहा है, ना कोई और मुल्क आपको घास डाल रहा है। ओ भाई, आप खुदा के लिए आपको मिला क्या है? खुदा के लिए अभी ये शंघाई जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इनको कौन मिल रहा है उधर? इंडिया और मोदी और प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात या हैंडशेक, उसके लिए कोशिश हो रही है। पुतिन तैयब एर्दोगान की मुलाकात होगी, शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हो सकती है। मतलब सबकी आपस में मुलाकात होगी। इब्राहिम रईसी की मुलाकात होगी ईरान के सदर की। कह दिया हिंदुस्तान में, कहा पब्लिकली किया, मगर फिर भी आप जा रहे हैं कि तुम कुछ नहीं हो। हम इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, नॉन नेटो एलाई है, हिंदुस्तान के साथ हमारी अलायंस है। तुम तो एक तुम्हारे साथ वो कंटिजेंसी जो अगर कभी कभी आता है, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, कभी जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ आते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में एससीओ की बैठक आज से शुरू होने वाली है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अलावे और राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया यह सवाल उठा रहा है कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कोई मिलने का समय ही नहीं दिया तो फिर वे जाकर अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए होड़ लगी हुई है। इसी पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाते हुए आज की चर्चा सुनते हैं। वजीर आजम जो है वो उज्बेकिस्तान का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। क्या नुमाइशी दौरा होगा या कोई अहमियत देखते हैं इसकी? शंघाई कॉर्पोरेशन हो रही है। शंघाई कॉर्पोरेशन ना रूस आपको घास डाल रहा है, ना चीन आपको घास डाल रहा है, ना कोई और मुल्क आपको घास डाल रहा है। ओ भाई, आप खुदा के लिए आपको मिला क्या है? खुदा के लिए अभी ये शंघाई जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इनको कौन मिल रहा है उधर? आपने, माफ करिए, आपने चीन के साथ, आप समझते हैं कि आप चीन को भी खुश रख सकते हैं, आप रूस को भी खुश रख सकते हैं, आप अमेरिका को भी खुश रख सकते हैं, और लोग ये आप समझते हैं ये आप टेस्ट ऑफ डिप्लोमेसी है। खुदा के लिए शुक्र करें कि तुम कुछ नहीं हो। हम इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, नॉन नेटो एलाई है, हिंदुस्तान के साथ हमारी अलायंस है। तुम तो एक तुम्हारे साथ वो कंटिजेंसी जो अगर कभी कभी आता है, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, कभी जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ आते हैं। कह दिया हिंदुस्तान में, कहा पब्लिकली किया, मगर फिर भी आप जा रहे हैं और कहें नहीं 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 नहीं। आज किसी वक्त रात में अर्ली मॉर्निंग आवर्स के अंदर शहबाज शरीफ साहब रवाना हो जाएंगे समरकंद के लिए, उज्बेकिस्तान के लिए, और इसी तरह से जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी वो भी रवाना हो जाएंगे, और जो शी जिनपिंग है चाइना के प्रीमियर, वो काजाकिस्तान में मौजूद हैं जी। वो उनका 2020 जनवरी में वो सारे के सारे मुल्क, चाहे वो शी जिनपिंग हो या पुतिन हो या वो इंडिया के इंडिया और मोदी और प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात या हैंडशेक, उसके लिए कोशिश हो रही है। पुतिन तैयब एर्दोगान की मुलाकात होगी, शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हो सकती है। मतलब सबकी आपस में मुलाकात होगी। इब्राहिम रईसी की मुलाकात होगी ईरान के सदर की, और बाकी जो हैं वो पुतिन भी पहुंच रहे हैं आज। ये तमाम शख्सियात जो हैं ये पहुंच रही हैं, और वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम और कोई ब्लैक स्वान इवेंट्स ना हो जाएं। मतलब वहां पर काफी इस वक्त जो समरकंद है और ये सारी जो इलाके हैं वस्ती एशियाई ममालिक, वहां पर हाई अलर्ट्स हैं, क्योंकि देखें ना ये शी जिनपिंग और पुतिन का एक जगह पर आना, एक जगह पे सेंट्रल एशिया के अंदर, और सेंट्रल एशिया के अंदर सूरत हाल बड़ी अजीब हो गई है। मैं सिर्फ ये कहता हूं आपको 450 मिलियन डॉलर वो दे रहे हैं स्पेस के लिए, और इंडिया को कह रहे हैं पब्लिकली कि कोई ये बैलेंस ऑफ पावर में चेंज नहीं हो रहा है। ये जो पुराने हवाई जहाज हैं इस पे आपका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सही। तो इसका क्या मतलब है भाई? वो तो कंट्रोल कर रहे हैं आपको, आपके आधे प्लेन्स खत्म हो जाते अगर वो एड नहीं आता। आपकी अहमियत इतनी नहीं है, आपके पास सलाहियत नहीं है ऐसी, आपके पास एबिलिटी नहीं है कि आप इस किस्म की डिप्लोमेसी करें। आपका हमसाया है, एक रिलायबल हमसाया है, एक दोस्त हमसाया है, आपको मदद किया है,
क्यों आप साख समंदर पार जाके उस मुल्क के साथ कहना चाहते हैं जो इजराइल और इंडिया की दोस्ती की है, एलाइज हैं, वो चाहते हैं कि आप टूटें, वो चाहते हैं कि आपके न्यूक्लियर एसेट्स को निकालें, न्यूट्रलाइज करें। वो उन्होंने कराची में कॉन्सुलेट बनाया है जो $750 बिलियन जिसमें 800 मरीन्स रह सकते हैं, उसकी लोकेशन बिल्कुल समंदर ये हार्बर में है। क्यों ये सब हो रहा है? उनका प्लान भी है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो तो हम ये करेंगे, इनके न्यूक्स को ये सब आपको पता है, ये कोई नई बात नहीं, फिर भी आप घुस रहे हैं क्या किया है आपको? आपके साथ कोविड हुआ है, आपके साथ कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं, फ्यूल प्राइस बढ़ गया है, मैसिव इन्फ्लेशन हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, और उसके बाद सैलाब आया है। गंदम नहीं, चावल नहीं, बीन्स नहीं, कपास नहीं, $18 बिलियन का डैमेज हुआ है। आपको डॉलर इस वक्त आज पाकिस्तान में 250 के लिए नहीं मिलता है, आपके एलसीज नहीं खुलते हैं, आपके रोड बंद हैं, आपके फैक्ट्रीज बंद हो रहे हैं, आपका बॉन्ड 50% पे डिस्काउंट ये हो रहा है, कोई आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। फैमिन माने खाना की कमी जो विंटर में हो रही है उसके लिए तैयार रहें। ये चीजें पे आप तवज्जो दें। आप सियासत की बात करते हैं, सियासत यस, सियासत आपको मदद, मगर देखिए आपके पास इस वक्त एक डिवाइडेड कंट्री है, बटा हुआ मुल्क है, आपके पास एक गवर्नमेंट जो है नफरत है, एक तरफ से नफरत है, दूसरी तरफ से दुश्मनी है। आपकी मुल्क कभी ऐसा तकसीम नहीं हुआ है। आप एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर सकते जब तक आप मशीनरी और रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट नहीं करते। माय गॉड, लुक एट योर, आप अपनी कंडीशन देखें और तैयार करें अपने अवाम को। एक ऐसी गवर्नमेंट लाए जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, अगर जरूरत पड़े एक नेशनल गवर्नमेंट बनाए, तैयार हो। 2 महीने रह गए, आपको $20 मिलियन चाहिए हर साल। एक आदमी आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार नहीं हुए। ये लोग जो आपको दे रहे थे पैसे किधर है? यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कितना कैश दिया है? कुछ नहीं। आप कोई व्यक्ति हो, परिवार हो या फिर कोई देश हो, अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो आपकी पूछ होगी, आपकी इज्जत होगी। अगर आपके पास आर्थिक संपन्नता नहीं है तो फिर अपने भी साथ छोड़ देते हैं, और यह कटु सत्य आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के पास आर्थिक संपन्नता नहीं है, कर्ज के लिए दूसरे देशों पर आधारित है, और फिर यही कारण है कि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एशियो यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद पहुंच तो गए हैं, लेकिन किसी भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष जो उस बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, किसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से बात करने के लिए, उनसे किसी प्रकार का कोई सहयोग समझौता करने के लिए कोई भी समय नहीं दिया है। जबकि दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति यानी और देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बारे में मुलाकात के बारे में खबरें आ रही हैं कि क्या प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे या न करेंगे। यह भारत के बढ़ते हुए आर्थिक कद का परिणाम है, और यही कारण है कि भारत की आज पूरी दुनिया में पूछ हो रही है। भारत जो आर्थिक प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है, वर्ल्ड बैंक, IMF या जितने भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, उनने सब ने एक स्वर में कहा है कि भारत के जो आर्थिक विकास की गति है वह भारत को अब दिन दूर नहीं कि विश्व के अमेरिका और चीन के बाद तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में सामने लाएगा। और आज की दुनिया में आर्थिक शक्ति के साथ साथ अगर आपके पास सामरिक शक्ति हो तो फिर यह सोने पर सुहागा का काम करता है। लेकिन अगर आपके पास केवल आर्थिक शक्ति भी हो तब भी आप दुनिया में ऊपर गिने जाएंगे, आपकी पूछ उतनी ही होगी। और इसके 2 उदाहरण हैं। दुनिया में सबसे जो आर्थिक रूप से संपन्न देश है अमेरिका, उसके बाद चीन, और चीन के बाद जो तीसरे और चौथे नंबर पर क्रमशः जापान और जर्मनी का स्थान है। दोनों के पास सामरिक शक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उतना इनके पास क्षमता नहीं है, लेकिन
आर्थिक शक्ति चूंकि इनके पास है, इसलिए वे दुनिया में जर्मनी और जापान की इतनी पूछ होती है। भारत के पास तो दोनों है, इसलिए भारत का पूछ होना तो स्वाभाविक बनता है। और भारत ने जो अपने कद काठी को बढ़ाया है, वह इस बात का आज की दुनिया में यह संकेत है कि भारत अब चीन के विकल्प के रूप में उभर रहा है। और यही कारण है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जो दुनिया दो गुटों में बढ़ती दिख रही है, एक तरफ रूस और चीन का गुट है और दूसरी तरफ अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश यूरोपियन यूनियन के देशों का गुट है। दोनों के गुटों में भारत की पूछ उतनी ही बराबर है और भारत इन दोनों गुटों के साथ लगभग हर बैठक में भाग ले रहा है। आप देख ही रहे हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगले साल हमको सदा अध्यक्षता मिलने वाली है, जिसमें चीन और रूस का बड़ा दबदबा है और दूसरी तरफ जो अमेरिका के दबदबा वाला G20 का देशों की संगठन है, उसमें भी भारत की अध्यक्षता अगले साल मिलने वाली है। तो यह हमारे देश के लिए बढ़ते हुए गौरव का परिचायक है और हमें इस पर गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।